प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके बारे में कुछ बताऊंगी। यह वास्तव में एक कविता है जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में जो कवि है उसने आज़ाद पंछियों के बारे में बताया है। वह आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते। वह चाहते हैं कि वो जो नदियों और झरनों का बहता जल है वो पिएं और क्षितिज के पार चले जाएं। इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो साथ ही साथ इस कविता का मैं पठन करूंगी और आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी हैं, उनका स्वाभाविक विशेषता उनकी है कि वह आकाश में विचरते हैं। यदि उसे पिंजरे में बंद कर दें तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गाना खुशी में गाए जाते हैं और पिंजरे में बंद होकर कोई भी जो पक्षी होता है वह खुश नहीं होता। यदि हम उन्हें सोने का पिंजरा भी बनवा दें तब भी बच्चों उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सलाखें होती हैं चाहे वो सोने की भी हों, परंतु खुशी में फड़फड़ाते पंख उनके टूट ही जाते हैं। नदियों और झरनों का बहता जल पीना ही उनकी एक आदत सी है। सोने के पिंजरे का खाना पीना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता और वह भूखे ही मर जाते हैं। उन्हें स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना भी पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी का मैदा भी उन्हें बिल्कुल नहीं भाता, क्योंकि जो गुलामी में मिले व्यंजन होते हैं बेटा वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तारक अनार होता है बच्चा जो तारों का समान नहीं होता वह। इसमें पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर वह उड़ने की कला और गति सब भूल गए हैं। पहले वो वृक्ष जो होता था उसकी सबसे ऊपर की टहनी पर बैठकर झूला लेते थे, किंतु ये झूला लेना अब तो उनका एकमात्र स्वप्न सा रह गया है। वह चाहते हैं कि वह कभी उड़ते उड़ते आकाश छोर तक पहुंच जाएं, जहां पर वह समाप्त होता है। कहने का भाव है कि आकाश की जो सीमा है जहाँ पर वो समाप्त होती हैं, वह चाहते हैं उड़ते उड़ते हम वहाँ तक पहुँच जाएं। उनका स्वप्न है कि वह किरणों जैसी चोंच से तारों जैसे अनार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तारकत अनार के दाने, कहने का मतलब जैसे वो उनको लगता है कि जो तारे हैं ना वो उनको अनार के दाने के समान लग रहे हैं इस टाइम। वो चाहते हैं कि वो चुनते अपनी चोंच से, किंतु पिंजरों की गुलामी ने उनके सारे स्वप्न और अरमान तोड़कर चकनाचूर कर दिए हैं। अब वह केवल पिंजरे के बंदी बनकर ही रह गए हैं। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यह तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। उनके इन प्रयास में या तो वह क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही अपना दम तोड़ देते या फिर जो प्राण है वो त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इन इच्छाओं से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी ज़्यादा प्रिय है। पक्षी यहाँ विनय पूर्वक विनती करते हुए कह रहे हैं कि भले ही कोई उनके लिए नीड़ छीन ले,
नीड का बच्चा मतलब होता है कि जो उनका घोंसला यानी कि रहने की जगह होती है, चाहे वो छीन ले। लेकिन जब उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने का अधिकार जो दिया हुआ है वो क्यों छीना जा रहा है? ये बच्चा जो हमारी मानव जाति है उनका स्वभाव है कि ये पक्षी पालना उनका एक शौक़ बन गया है, जो कि पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि हम भी, अगर हमें भी कोई कैद कर लेगा तो हमें भी ये कभी पसंद नहीं आएगा। उसी तरह जो पक्षी हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ानों की जो इच्छा है हम लोग उन्हें मार रहे हैं। और इसी तरह इस कविता से हमें समझ लगती है कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।